तो मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामिंदवार देखिए, सेल्स की दुनिया भी अपरंपार है। इसमें आदमी वही सफल होता है जिसको सेल्स करना आना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस करने का तरीका ही नहीं पता तो बात बनी, आप कितना भी बड़ी दुकान क्यों नहीं लगा लें और कितना बड़ा भी आप सेटअप तैयार क्यों नहीं करें, आपका धंधा कभी नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेस का फंडा सीधा सीधा कर रहे हैं कि आपको लोगों से कैसे डील करना, कैसे बात करना और कैसे अपने मोटो को सिद्ध करना। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा सेटअप तैयार करके अपना धंधे को विकास कर सकते हैं और आपका धंधा चलने लगेगा कि आपने 2-4-10 लाख रुपये खर्च कर दिया और आपको लगने लगेगा नहीं यार मेरा धंधा एकदम एक नंबर का चलेगा। ये कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, धंधे में एकदम सीधा सीधा कहानी, आप किसी के कष्टों को आप दूर करिए, उसके एवज में आप उससे जो चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। आज मैंने एक कहानी पढ़ा, सब उस कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। उस कहानी में मैंने देखा कि एक सेल्समैन रहता है और इंटरव्यू चलता है तो मालिक कहता है कि ऐसा है कि इंटरव्यू में बुलाया जाता है, सभी लोगों को सब पहुँचते हैं तो बातचीत होने लगी थी। तो उसमें एक इंटर पास लड़का आया था और एक MBA पास लड़का आया था। तो MBA वाले कहता है कि इंटर पास वाला लड़का MBA वाले से कहता है कि भैया ऐसा है कि आप मुझको सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, अगर मैं 2 दिन में आपको सेल अगर न करके दिखाया तो फिर आप मुझको हटा दीजिएगा, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। इस पर जो वहाँ के मैनेजर रहता है वो कहता है कि अगर 2 दिन की फ्री में मुझको अगर नौकर मिला है तो कहने में क्या बुराई है। उसने कहा ठीक है आ जाओ। होता भी ऐसे ही, वो जाता है अपने स्टाफ में बैठता है, वो देखता है कहानी क्या, पहला दिन देखता है कि कहानी क्या चला है, यहाँ की क्या रोटेशन है। उसके बाद दूसरे दिन जब जाता है तो वो बैठ जाता है, उसको काउंटर दिया जाता है कि तुमको ये चीज़ें सेल करनी है। कहता है ठीक है सर कोई बात नहीं। उस पर एक आदमी आता है तो उसने कहा कि यार मुझको एक मछली पकड़ने वाला कांटा दे दो। तो वो कहता है कि सर ठीक है ले लीजिए। तो कांटा ले लेता है, जाने लगता है। तो फिर वो बुलाता है कि अगर आप इस कांटे को ले रहे हैं तो भाई सिर्फ कांटे से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ एक स्टिक है तो कितना अच्छा रहेगा। स्टिक में आप उस कांटे को फंसाएँ लगा देंगे और उससे अगर आप खींचेंगे तो आराम से आपके हाथ में मछली आ जाएगी। तो वो कहता है ये भी सही है और वो उसको स्टिक को भी ले लेता है। लेने के वो जान लेता है तो फिर वो सेल्स में बुलाता है कि सर ये चीज़ बताइए, आप स्टिक ले लिए, कांटा ले लिए, तो क्या दिन भर खड़े ही रहेंगे? तो कहता नहीं है, दिन में कैसे खड़ा रहता है? तो कहता उसके लिए छतरी की व्यवस्था कीजिए, छतरी ले लीजिए। तो कहता है कि ठीक है छतरी भी दे दो। ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद ये बात पहुँचते मालिक तक पहुँचती तो मालिक कहता है यार ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना मेरा सेल्स करा रहा है। तो वो जाकर देखता है, कहता है क्या बात है। तो कहता है मालिक ऐसी कहानी है। तो कहा कि ऐसी वो लेने क्या आया था। तो कहा मालिक वो कुछ लेने नहीं है, तो वो तो सिर्फ आया था कि पेपर लेने के लिए कि भैया दीजिए थोड़ा पेपर में पढ़ लो। तो मैंने उसके कहा भैया पेपर पढ़ने से बढ़िया आप मछली के आप बोर हो रहे हैं तो इससे अच्छा मछली क्यों नहीं पकड़ने लगते हैं, पकड़ने का काम करिए, आप जाके मछली पकड़िए। तो कहता है कि आप मछली पकड़ा तो जाए, लेकिन उसके लिए अभी कांटा चाहिए। तो उसके बाद वो कहानी बताना शुरू करता है और वो उस स्टोर के लगभग हर प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट उस एक ग्राहक को उसमें दे देता है। मतलब कांटा देता है, स्टिक देता है, छतरी देता है। उसके बाद मछली को खाने के लिए जो सामग्री होता है वो बिस्किट देता है, आटा देता है, लोई देता है, कीड़े देता है। उसके बाद एक बोर्ड दे देता है। उसके बाद पूरी व्यवस्था वो दे देता है। इस पर जो मालिक रहता है वो दंग रहता है, कहते क्या सेल्समैन है। कहने मतलब ये है कि देखिए धंधे का फंडा चीज़ है। क्योंकि आपको ग्राहक क्या आपसे चाह रहा है, इस चीज़ को जितना आप पकड़ लेंगे बात करेंगे, आप कभी भी पीछे आप हटेंगे नहीं। क्योंकि ग्राहक के अनुसार आप अपने अनुसार डालिए, न कि ग्राहक को आप अपने अनुसार ढालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस दिन ये कला आदमी के अंदर आ जाए बात बनी, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता है। और रही बात धंधे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इतना खर्च कर दिया जाएगा धंधा बड़ा हो जाएगा या दुकान में ये चीज़ें सजा दी जाए तब मेरा धंधा हो जाए, तो उससे नहीं होता है। सीधा फंडा है भाई। आप अगर किसी के कष्टों को दूर करके उसके एवज में अगर आप पेमेंट लेते हैं तो बाद में वो खुशी आपको पेमेंट भी करेगा और आपसे कंप्लेन भी नहीं करेगा। ये होना चाहिए। जिस दिन ये बात हर आदमी सीख जाएगा, खासकर जो सेल्समैन जो धंधा कर रहा है वो ये बात सीख जाए, बाद में कभी भी अपने धंधे में आप पीछे हट ही नहीं सकते।
हमेशा कहना चाहूँगा, देखिए काम हर आदमी जैसा करता है, लेकिन उस काम को आप किस लय में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। यही था इन सब चीज़ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंदवाचल नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे फिर बताऊँगा। फिर से एक बात करना चाहूँगा कि जिस दिन भी आपको लगे कि नहीं बिजनेस में मुझको नुकसान हो रहा है, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको मैं और पूंजी लगाना चाहता हूँ या और काम करना चाहता हूँ, तो उस दिन आप आप उससे एक बार संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, आपको छोटे छोटे उपाय से बताऊँगा जिससे आपको लगे कि नहीं बिजनेस कैसे किया था, बिजनेस में क्या कहा था। रही बात मेरे जो आप लोग स्टोरी में देखते होंगे धंधा नहीं चला ये का, तो देखिए ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है, जो मैं कहता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है, और जब तक आप उस रीज़न को नहीं पकड़े तब तक आप समझेंगे नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आदमी नीचे जुड़ता है ना, तो उसको पता रहता है कि कहाँ पर क्या खाइए, क्या घटे है, क्या नुकसान है। लेकिन इस चीज़ को जब करेंगे तब होगा। तुरंत आप सोचेंगे तुरंत कर जाएंगे, तुरंत आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, तुरंत आपको बिजनेस चल जाएगा, तो नहीं संभव भाई। क्योंकि आप किसी भी काम करेंगे तो कम से कम मान लीजिए नया बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 1000 दिन तक, मतलब 3 साल तक अगर आप किसी बिजनेस में आप अपना समय देने को तैयार है, वो भी बिना प्रॉफिट और नुकसान के बाद माने आप फिर कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग काम हो, आपका बिजनेस हो, जनरल स्टोर की दुकान हो, क्लिनिक हो, ऑप्टिकल शॉप हो, चाहे जो भी हो, आपको 1000 दिन तक तो रगड़ना ही पड़ेगा। जिस दिन आप रगड़ लेंगे तो बात बने, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे एक बार जो करना चाहूँगा, आप कोई भी काम करें, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो, जो भी काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी काम को किस नज़रिए से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और उस काम को आप कहाँ तक लेकर जाते हैं, ये हमारे और आपके सोच पर निर्भर करता है। मैं अपना ही उदाहरण दे, मैंने कहा मैं दूसरों की बात छोड़ी, मैं अपने खुद उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, वहाँ मैंने बिल्कुल बिजनेस का ABCD नहीं पता था कि क्या कैसे, लेकिन हाँ मैंने बिजनेस में मन लगा, ध्यान लगा, कोशिश किया कि बिजनेस को आगे बढ़ा जाए। बात मानिए प्रभु की कृपा से, आप लोगों की सेवा से, आप लोगों की दुला से और आप लोगों के सहयोग की वजह से मैं जिस भी स्थिति में मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। मैंने कहा ना, अरे देखिए अगर मैंने कहा कि अगर मैं 5 लाख का सौदा लगाया, मैं 10 लाख सौदा तो क्या मैं 10 लाख का थोड़ी सौदा लगा, बहुत संभव ही नहीं है। और यही संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख का सौदा का धंधा लगाए हैं और आपको पर डे का अगर आपको इनकम अगर पर डे अगर 50,000 नहीं आ रहा, तो भाई वो धंधा कोई मतलब नहीं है। हाँ 10 लाख का धंधा आपने पूंजी इन्वेस्ट किया, अगर आप पर डे का आप 50,000 या 1 लाख के लपेटे में आप कमा रहे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 5,000 लगाए हैं तो आप अगर 500 रुपये कमा ले जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। यही होना चाहिए। यही था इन्हीं सब जो मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंदवाचल एक नए विचार नए मुद्दे नए फिर पत्र किसी भी तरह का सहयोग चाहे खासकर बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूँ उस समस्या को हल करने की और आपको रास्ता बताने के लिए। और बार बार कहना चाहूँगा, जो मैं स्टेटस डालता हूँ या जो मैं आप लोग पढ़ते होंगे, उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रहता है कि देखिए मैंने कहा ना कि हम लोग उस टाइप का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जिससे हम आपको बता सकें या पेपर मेड में करा सकें या टीवी में दिखा सकें। लेकिन हाँ फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें इसका आप किस नज़रिए से देखते हैं आपके सोच पर निर्भर करता है। जिस दिन आपने इसको ये हथियार है, इस हथियार को जिस दिन आपने चलाना सीख लिया, आज जिस दिन आपको ये आगे कि नहीं फेसबुक चला के चाहते हैं, बाद में नहीं आप कभी भी पीछे नहीं गए। मैं डॉक्टर नाम जय माता दी, जय माता दी।